दरिद्रासीदमाना सा बेपमाना बिगम्मचा। दरिद्रासीदमाना सा बेपमानाभिगम्य। सुशीला परम पतिव्रता तो थी, परंतु दरिद्र भी थी। यहाँ सुदामा जी को तो दरिद्र नहीं कहा, फिर सुशीला को क्यों दरिद्र बता दिया? भाई, पति देव डॉक्टर बन जाए तो डॉक्टर आए कहने लगते हैं, अगर पंडित बन जाए तो पंडिताइन कहने लगते हैं। इसका उसी से जाना जाता है, क्योंकि नारी की कोई जात नहीं होती। नारी जिस घर में जाती है उसी की जात वही हो जाती है। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। यहाँ सुदामा जी का चरित्र चल रहा है। तो फिर सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? दरिद्रे यशस्व संतुष्टा। भागवत की दृष्टि में जो असंतुष्ट रहता है वही दरिद्र है। सुदामा जी तो संतुष्ट हैं, हर हाल में मस्त हैं। सुशीला बेचारी को घर की चिंता लगी रहती है, घर की आवश्यकताओं से चिंतित रहती है। आज जब किसी संत के द्वारा सुशीला को ये पता चला कि मेरे स्वामी के सखा श्री द्वारकाधीश हैं, द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं, उनके परम मित्र, आज तक आपने हमको बताया नहीं। अचंभित रह गए। सुदामा जी का कैसा विरक्ति स्वभाव है कि अपनी पत्नी को भी कभी नहीं बताया कि मेरे कृष्ण सखा है, मेरे परम मित्र हैं। सुशीला को आज तक नहीं बताया। सुशीला ने आज पूछा, स्वामी एक बात पूछो, आपने आज तक हमको क्यों नहीं बताया? हमसे क्या ऐसी नाराजगी हो गई जो आपने मुझे नहीं बताया कि मेरे परम मित्र हैं? क्योंकि आज के लोग अगर प्रधानमंत्री से हाथ मिलावे तो तुम्हारा 100 फोटो खींच के ले आते हैं, लेकिन यहाँ सुदामा एक ऐसे हैं जो इतनी दुख सहने के बाद भी उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बताया कि यार मेरे कृष्ण परम मित्र हैं। तो हंसकर कहने लगे, हाँ, हंसने लगे, कहने लगे हमारा परम प्रिय मित्र। गुरुकुल हम लोग साथ साथ में ही पढ़ाई करते थे। सुदामा जी बोले, आपको किसने बताया देवी श्री? कहने लगी, एक संत जी आए थे, उन्होंने ही बताया, तब मुझे पता चला। ननु ब्रह्मान् भगवता सखा साचक्ष्यापति ब्राह्मण च शरणस्य भगवान् सतर्षभा। आप यदि मिलने जाओ तो वह बहुत प्रसन्न होंगे महाराज।
आप अगर मिलने जाएंगे आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी महाराज। आप अगर कृष्ण भगवान से मिलने जाएंगे तो आपका जितना दुख दूर हो जाएगा, आप जाइएगा। सुशीला विनती कर रही है प्रभु से। सुदामा जी कहने लगे जाऊंगा तो, लेकिन मुझे मेरे पास देने के उनके पास क्या लेके जाऊं जो हम उनको दे सके, जो उनसे मैं कुछ कह सकूं। कमाने उसके पास जाऊंगा, दरदरा रोने जाऊंगा। ऐसा तो मैं कभी नहीं जाने वाला, और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वह रहता कहाँ है। सुशीला समझ गई कि ये बड़े ही पक्के सिद्धांतवादी हैं। लेने देने की बात पर चोर डाला तो ये कभी नहीं जानेगा। सुशीला बोली नहीं नहीं, मेरा मतलब ये थोड़े ही था कि धन मिल जाए। ये अरे मिले तो ना मिले, ब्राह्मण तो हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। मेरा मतलब तो सिर्फ इतना था कि एक बार मिलने अवश्य जाएं। द्वारपाल तो अब चकित हो गए। महाराज, आप हमारे महाराज की सखा हो? सुदामा जी बोले जी हाँ, मैं तो बचपन का मित्र हूँ। द्वारपाल ने सोचा भगवान की लीला को समझ में नहीं आती किसी को भी। हाँ, कब कौन भेष में चले जाएं पता नहीं चलता। और अब हमारे राजाधिराज महाराज के परम मित्र लग तो नहीं रहे हो कैसे कि आप उनके मित्र हो। लेकिन द्वारपालों ने उनको डांट फटकार कर भगाया नहीं है कि उनको डांट फटकार कर उनको धक्के मार के बाहर निकाला हो। ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हमारे भागवत में। द्वारपालों ने इतना विनम्र भाव से पूछा। एक मधुरता जितनी ब्राह्मण में शीलता होती ना, उतनी द्वारपालों के, श्री कृष्ण के द्वारकाधीश के द्वारपाल जो होते ना, बड़े निर्मल भाव के थे। बड़े आदर के साथ पूछा महाराज। उन्होंने भटकाया नहीं, उन्होंने झटकारा नहीं, उन्होंने डांटा नहीं, उन्होंने एक शब्द नहीं, बड़ा विनम्र भाव से पूछा और विनम्र भाव से उनका संदेश अंदर तक पहुंचाया। आज के हमारे लोग जो वक्ता लोग जो भी गीत गा रहे हैं, गाता हूँ मैं भी, मुझे भी आता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जितना उन्होंने चढ़ा बढ़ा के महाराज जी लोगों को दर्शाते हैं, मोटिवेशन करते हैं लोगों उस गीत से लोगों को। अब सुदामा जी कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं थे। सुदामा कोई ऐसे व्यक्तित्व नहीं थे, वो विद्वान ब्राह्मण थे। और जो विद्वान ब्राह्मण होता ना, वो जिंदगी में कभी भूखा नहीं होता। वो तो प्रभु की लीला थी महाराज, ईश्वर की लीला। तो हम विनम्र भाव जितना हो सके, अपना अपना भाव है, जो कैसा भी गा रहा है कोई कैसा भी गा रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सुंदर भाव लिखा है। से पागा न जगा तन पे, प्रभु जानो को आए बसो के ही ग्रामा। धोती फटे से लटे लूडू पटियरु, पाइया पहन के नहीं सामा। द्वारे खड़े ओ दिव्य दुर्लभ एक रहु, चाके शोभा सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा।